हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास मेरे जितने भी अच्छे डिज़ाइंस के अपडेट हो आप तक पहुँच जाए। सो गाइस, आज का टॉपिक है फ्लावर। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं अगली बार बताई थी वो था चेक्स पैटर्न, तो आज का टॉपिक है फ्लावर। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आई होप इस वीडियो से आप लोग की काफ़ी मदद हो पाएगी। तो गाइस चलिए अपना स्टार्ट करते हैं फ्लावर। तो गाइस ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक फ्लावर बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखिए। बेसिक फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके के स्पाइरल लेना होता है। इसे स्पाइरल कहते हैं। गाइस, मैं हमेशा जितना भी एक्स्ट्रा पेस्ट होता है मैं उसी से मेहंदी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अगर घोलूँगी तो मुझे उस पेस्ट को ख़त्म भी करना होता है। इसलिए कुछ अभी ऑर्डर्स चल रहे हैं तो उसके जितने भी पेस्ट बच जाते हैं उसी से मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस देखिए, इस तरीके से हम स्पाइरल को लेंगे। स्पाइरल लेने के बाद हम यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे करके चैन को क्रिएट करेंगे। सो गाइस, आप लोग जितना हो पाए एकदम फिनिशिंग के साथ चैन को बनाइएगा, क्योंकि ये मेहंदी जितना ड्राई होगा उतना अच्छे से आप देख पाओगे इस चैन को, इसलिए। और हाँ, थोड़ा सा टाइम लेके कीजिए पर काम अच्छा कीजिए। तो ये जो फ्लावर मैं बता रही हूँ एकदम बेसिक फ्लावर है, जो आप लोग भी जानते हो, पर मैं स्टार्टिंग बेसिक से ही कर रही हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैंने डबल लेयर यहाँ पे चैन क्रिएट कर रही हूँ, देख सकते हो इस तरीके से। तो गाइस, अगले वीडियो में मैंने दो वीडियो पहले अपडेट किया था, तो उसमें किसी ने मुझे मैसेज किया था कि दी आप क्लासेस कराओ, मुझे क्लासेस करने हैं। तो डियर, मैं क्लासेस ज़रूर कराऊंगी, पर थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दीजिए। और आज का जो टॉपिक है ये भी आपके क्लासेस में ही होते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से ध्यान से देखकर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इससे भी कुछ सीख पाओगे। मैं क्लासेस ज़रूर दूंगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे 2 लेयर का चैन यहाँ पर मैंने दे दिया है। अब इसके बाद मेरा एक पेटल्स बनाऊंगी मैं, एकदम बेसिक जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, इस तरीके से। एकदम बेसिक फ्लावर है गाइस, क्योंकि मेहंदी डिज़ाइन सीखने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। आपका अगर बेसिक अच्छा नहीं होगा, आप कितने भी महंगे इंस्टीट्यूट में जाकर सीख लो, आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपना बेसिक अच्छे से क्लियर कर लो। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे इतने सारे पेटल्स बना लिए हैं। और ध्यान रखिएगा, आप कोई भी फ्लावर बनाओ उसमें पेटल्स की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 7 पेटल्स भी बना सकते हो, या फिर आप 5 पेटल्स भी बना सकते हो, या तो 3। इस तरीके से आप पेटल्स बना सकते हो। कभी भी 4 पेटल्स, 8 पेटल्स, देन मतलब 2, या फिर ऐसे नहीं होते हैं। हमारा जब भी होगा 3 5 7 ऐसे करके पेटल्स बैठेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरे 7 बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी कीजिएगा। तो गाइस, फ्लावर तो मैंने क्रिएट कर दिया। अब फ्लावर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शेडिंग। अगर आपकी शेडिंग अच्छी नहीं हुई तो फ्लावर की पूरी मतलब डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। और आजकल के जितने भी बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, वो इतने छोटे छोटे फिनिशिंग पे ध्यान ही नहीं देते।
उनका कहना होता है कि हम मेहंदी सीख लिए हैं, बस हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप मेहंदी सीख लिए हो तो आपके क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। तो देखिए इस तरीके से हम पेटल्स में शेडिंग करेंगे, एकदम लाइट वेटेड हाथ से, एकदम इस तरीके से, एकदम लाइट। ये स्ट्रोक में तो नहीं जा रहा है, स्ट्रोक रहता तो क्लियरिटी के साथ दिखता है, ये हल्का हल्का शेडिंग में जा रहा है। तो इस तरीके से आपको एकदम लाइट वेटेड ऐसे आपको शेडिंग देना है। फ्लावर की क्वालिटी देख पा रहे हो क्या है, और मुझे इस तरीके से ही फ्लावर क्रिएट करना पसंद है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और हाँ गाइस, कभी भी जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो कॉपी वगैरह पे, तो कभी भी कॉपी का डायरेक्शन फुल और इधर उधर ना करें। आप जिस डायरेक्शन में बैठे उसी डायरेक्शन से पूरे फ्लावर के पेटल्स को शेडिंग कीजिएगा। और कभी भी अगर आप इस तरीके के शेडिंग वगैरह के काम कर रहे हैं तो आप अपने हाथ में 2 कोन साथ में रखिए, क्योंकि एक कोन से आप शेडिंग करोगे और एक कोन से आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। क्योंकि हम जब भी शेडिंग करते हैं तो हमारा जो कॉपी के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे वो कोन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मेहंदी हमारा अच्छे से नहीं गिरता है। इसलिए आप 2 कोन हमेशा रखिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने सारे पेटल्स में इस तरीके से शेडिंग कर दिए हैं। एकदम लाइट वेटेड शेडिंग करना है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो गाइस देखिए यहाँ पे शेडिंग हो गई है। अब ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें लास्ट टचअप करना है यहाँ पे बोल्ड। इस तरीके से हम इसे बोल्ड करेंगे तो ये हमारा फाइनल लुक हो जाएगा। फिर देखिए इस तरीके से स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा पतला होगा ऐसे, देन ऊपर वाला जो भी स्ट्रक्चर है उस पर हम बोल्ड करेंगे, फिर नीचे जाते जाते ये हल्का सा पतला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल्ड करेंगे इसे। मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख सकते हो आप लोग इसकी जो फिनिशिंग है कैसी आ रही है, तो आप लोग भी समझ गए होंगे इस टॉपिक को। तो इस तरीके से बनेंगे। ये एकदम बेसिक फ्लावर है, तो बेसिक फ्लावर से ही मैंने स्टार्ट किया। देखिए अब बताइए इस फ्लावर की फिनिशिंग कैसी है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्लावर पे जाते हैं। अभी जितने भी मैं बताऊंगी आपको बेसिक फ्लावर ही बता रही हूँ। फिर से यहाँ पर स्पाइरल करेंगे हम। स्पाइरल करने के बाद चैन को क्रिएट करेंगे।
इस तरीके से देख सकते हो, आप लोग भी अच्छे से खींचिएगा। इस तरीके से हल्का सा कर्व करते हुए इसे बोल्ड कर देंगे ऐसे। सो गाइस, नेक्स्ट फ्लावर पे चलते हैं। बहुत इजी है, इसे रोज भी कहते हैं। अब नेक्स्ट फ्लावर पे चलते हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, रोज पेटल। तो रोज क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये सबसे इजी रोज है। ऐसे स्पाइरल करनी है हमें। हाँ, स्पाइरल की क्वालिटी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, जैसे कि स्पाइरल थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ दिखे इस तरीके से। देन हम यहाँ पर ऐसे 3 पेटल्स क्रिएट करेंगे। देन इसके बगल में फिर से एक और स्पाइरल देंगे। इस तरीके से देन और एक यहाँ पर हम यहाँ पे 3 रोज क्रिएट करेंगे गाइस। इस तरीके से जितने भी कॉर्नर है वहाँ पे लीफ क्रिएट करेंगे। शिट, इस तरीके से लीफ क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पर स्ट्रोक दे देंगे। चाहो तो इसमें शेडिंग दे सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से बोल्ड करके भी रख सकते हो, ज़रूरत नहीं है शेडिंग की इसमें। इस तरीके से ये फ्लावर में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ये रोज़ वाले जो फ्लावर होते हैं मुझे काफ़ी पसंद आते हैं और थोड़े इजी भी होते हैं। इसका फिनिशिंग बस क्लियरिटी के साथ आप स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लो, यही हो गया है इसका फिनिशिंग। हो गया रोज पेटल्स को लेकर। अच्छा, रोज का और एक तरीका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे स्पाइरल क्रिएट करेंगे। स्पाइरल क्रिएट करने के बाद इस तरीके से पतली पतली बनाएंगे, जैसे मैंने ये ऊपर वाला बनाया था। इसे बोल्ड कर देंगे। दो रोज के पेटल्स को कनेक्ट करके हम यहाँ पर उसके ऊपर दूसरा पेटल्स बनाने वाले। दूसरा लेयर ये स्टार्ट है। सेकेंड लेयर में इस तरीके से पेटल्स को बनाएंगे।
देखिए इस तरीके से। अब आप चाहो तो इससे बड़ा करने के लिए आप फिर से वही पैटर्न, जैसे मैंने ये सेकंड लेयर को किया वैसे ही आप दो पेटल्स को लेके दोनों के बीच में ऐसे थर्ड लेयर भी स्टार्ट कर सकते हो। ये इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, तो आप ऐसे इसे बढ़ा भी सकते हो। तो गाइस ये था एक और तरीका रोज़ बनाने का, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग इसमें भी आप चाहो तो ऐसे लीफ क्रिएट कर सकते हो, ऐसे आप लीफ क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस आगे बताती हूँ मैं। ये सबसे बेसिक फ्लावर था। देन रोज़ के 3 यहाँ पर तरीके से मैंने रोज़ को क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पे लोटस को क्रिएट करती हूँ। लोटस मुझे रोज़ से भी बेटर लगता है, क्योंकि मुझे इसके 3-4 तरीके ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं करने में। दोनों साइड के हम पेटल्स को बनाएंगे इस तरीके से। हमारा पहला लेयर ऐसे कनेक्ट होगा, देन हमारा सेकंड लेयर उससे नीचे, देन हमारा थर्ड लेयर। ये सबसे बेसिक था, और इसमें चाहे तो हम ऐसे शेडिंग भी कर सकते हैं। शेडिंग भी कर सकते हो। तो गाइस इसका ये था जस्ट स्ट्रक्चर देन शेडिंग। अब मैं इसी का बोर्ड। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक तरीके के कमल को बताया जो सबसे बेसिक है। मैं सेकंड एक तरीके से बताती हूँ। यहाँ का ये कमल आप लोग देखिएगा इस तरीके से। जैसे यहाँ का जो आलमंड शेप मुझे करना था, मैंने आलमंड शेप दे दिया है जो स्टार्टअप होता है हमेशा कमल का। देन हम क्या करेंगे, एक एक पेटल्स को अपर डायरेक्शन में लेके जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम अपर डायरेक्शन में लेके जाएंगे। दोनों साइड जो भी पेटल्स बनेंगे वो इक्वली लेंथ और हाइट पे बनने वाले हैं, बनाइएगा आप लोग। ये जो कमल का जो फ्लावर है, मुझे ये वाला काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ इसे। इस तरीके से दोनों साइड से हम दोनों तरफ के पेटल्स को क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। देन गाइस अब हमारा बीच का पार्ट बनने वाला है, तो इस तरीके से हम हाफ सी क्रिएट करेंगे या फिर हाफ सर्कल भी बोल सकते हो आप लोग। इस तरीके से। देन हम इसमें भी पेटल्स ऐसे। देन यहाँ पे नीचे की तरफ पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा खिला हुआ फ्लावर रहेगा
इसलिए। और उसके बाद वेज साइडर में ऐसे छोटे छोटे करके इसके पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। ऐसे दोनों तरफ से क्रिएट कर लेंगे। दोनों इक्वालिटी के साथ क्रिएट कीजिएगा। अब गाइज ये तो जस्ट स्ट्रक्चर था तो इतना अच्छा लग रहा है। अब इसका फिनिशिंग के बाद इसका पूरा फिनिशिंग के बाद इसको देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो इसके मिडिल पार्ट में मैं इस तरीके से हाफ सर्कल क्रिएट कर रही हूँ। ये हाफ सर्कल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। देन गाइज ये जो पैटर्न्स है ऊपर के तरफ, इसमें मैं इनका आउटर लाइन इनर के पार्ट में कर रही हूँ। इनर वाले जो पैटर्न्स है ये थोड़ा सा शेडिंग भी मैं दिखा पाऊँ, इस तरीके से हम शेडिंग को क्रिएट करेंगे। एकदम हल्के हाथों से शेडिंग करना है ऐसे। देन गाइस हम बाहर की तरफ भी शेडिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया था। ज़रूरी नहीं है कि करना ही पड़े, पर करिएगा तो अच्छा ही लगेगा। देन अब हम यहाँ पे भी कर लेंगे इसके नीचे वाले पार्ट में ऐसे ये पैटर्न्स को। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। देन हम एक एक जितना भी यहाँ पर फ्लावर का पैटर्न से सब में हम ऐसे एक एक लाइन देंगे स्ट्रोक के हिसाब से। दिस तो गाइस फाइनली ये कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो इसका बस फाइनल गाइस ये है आज का सारा फ्लावर्स। देखिए सूखने के बाद और क्लियर दिख रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो इस तरीके के फ्लावर क्रिएट करना तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इससे और अच्छे, इससे और हेवी डिज़ाइंस भी आप लोग को बताऊंगी फ्लावर्स से रिलेटेड। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग थोड़ा सा भी नॉलेज गेन किए होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइस, मैंने अपने लाइफ में मैंने जिस तरीके से सीखा है, मैं आप लोगों को भी उसी तरीके से सिखाने का पूरा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बाय बाय गाइस।